डोनाल्ड ट्रंप गंदा आदमी है, यह साबित हो गया है, लेकिन कितना गंदा है यह समझना बाकी है। अब समझ में आ जाएगा। ईसाई धर्मगुरु के खिलाफ, पॉप के खिलाफ ट्रंप ने अपने पूरे पत्ते खोल दिए हैं। हजरात, कैथोलिक चर्च को अमेरिका बच्चों के लिए, कैथोलिक बच्चों के लिए $11 मिलियन मदद देने वाला था, और यह अक्सर साल में मदद दी जाती है ताकि ईसाई कैथोलिक बच्चों का पालन पोषण, भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई ये सब की जा सके। इस साल जो $11 मिलियन ट्रंप देने वाला था कैथोलिक चर्च को, वो रोक दिया है, रोक दिया है। अपने मजहब के खिलाफ अपने हथियार उठा लेना, बैन लगाना, फंड रोक देना, फंड फ्रीज कर देना, बैंक खातों को बंद कर देना। डोनाल्ड ट्रंप कितना गंदा है। और इसके बावजूद अगर जो अपने मजहब के लिए सगा नहीं, अपने अमेरिकियों के लिए सगा नहीं, और कोई उसे कह दे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, तो वो खुद अपने लोगों का नहीं। भाई, दोनों की अगर दिमाग और मेंटालिटी मैच कर रही है तो ये तो साफ इशारा है भाई साहब, बेड़ा गर्क हमारा भी है। हजरात, अगर डोनाल्ड ट्रंप को आप बहुत सच्चा मानते हो, और जो सच्चा मानता है वो मान ले इस खबर को, डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया में कहा है कि ईरान डील के लिए राजी हो गया है, ईरान यूरेनियम नहीं बनाएगा, परमाणु नहीं बनाएगा, उसके लिए राजी हो गया है। ईरान अपना यूरेनियम दे देगा, किसे दे देगा नहीं पता, लेकिन ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब आप सोचिए, ये खबर सच्ची हो सकती है? अगर इतनी बड़ी बात होती और ईरान को ये शर्त माननी होती तो ईरान बहुत पहले ही मान लेता, 42-45 दिन लड़ता थोड़ा ही। अब बस ईरान के स्टेटमेंट का जवाब है कि ईरान क्या कहेगा। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इस वीकेंड, सैटरडे या संडे, पाकिस्तान में दोबारा आमने सामने मुलाकात हो सकती है। ट्रंप ने कह दिया है कि 20 साल का कोई एग्रीमेंट ईरान से नहीं है, लिमिट नहीं है। ईरान राजी हो गया है, ट्रंप कह रहा है कि ईरान राजी हो गया है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट करेंगे ही नहीं। दोस्तों, अगर ईरान कहता है कि परमाणु नहीं बनाएंगे तो ये नई बात नहीं है। शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई फतवा दिए हुए थे कि परमाणु नहीं बनाना है। उनकी शहादत के बाद भी ईरान की तरफ से यही कहा गया था कि परमाणु हमें बनाना ही नहीं है। ये तो बहाना है ईरान पर हमला करने का। आगे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लेबनान में सीज फायर हो गया है, और मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह भी सीज फायर को फॉलो करेगा। तमाम चीजें ये करता है जैसे वैसे इसने बोला, फिर आखिर में हक दिया, इसने कह दिया कि अगर डील नहीं होगी तो ईरान से जंग होगी। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकार ने सवाल किया कि आप पॉप से क्यों लड़ रहे हो भाई? तो ट्रंप के पास कोई जवाब था नहीं, जिद्दी है, हरामी है। बोलता है कि पॉप के खिलाफ मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन पॉप कह रहे थे कि ईरान परमाणु हासिल कर सकता है, और मैंने उनसे यह कहा कि ईरान परमाणु हासिल नहीं कर सकता, और मैंने उनसे यह कहा कि ईरान ने निहत्तों को, 42,000 निहत्तों को मारा है। यानी हर चीज से पलट गया। पॉप को बुलाकर धमकाया गया। व्हाइट हाउस ने कहा कि हम जब चाहे चर्च को झुका सकते हैं। अमेरिकी गवर्नमेंट के खिलाफ बयान दिया तो हम चर्च को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी सेना बहुत मजबूत है। इन तमाम चीजों को गट ऐसे पचा गया गुलाबी सुअर। बोला नहीं जा रहा है मीडिया के सामने, लेकिन कम से कम गुलाबी सुअर के अंदर ये क्वालिटी तो है कि वो मीडिया का सामना करता है। बहुत देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपने देखे होंगे, पूरा पूरा साल गुजर जाता है भाई साहब मीडिया के सामने आके तो ओह माय गॉड, ओहो, ये बोलकर निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे नेता। आगे बढ़ते हैं। लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करने का नतीजा देखिए। याद है मैंने बयान सुनाया था, व्हाइट हाउस ने कहा था, वो व्हाइट हाउस की जो लड़की है प्रवक्ता, उसने कहा था कि अगर अरब इस जंग को पैसा देना चाहता है, फंड करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, ट्रंप खुश होंगे। भाई आज डोनाल्ड ट्रंप ने स्काई न्यूज पर कह दिया है
पहली क्या बात कही? पहली ये बात कही कि ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे हो गए हैं। ये क्या बात हुई? अबे मियां बीवी हो क्या? तू ईरान की बीवी है क्या कि दिन में लड़ाई कर ली और रात को ईरान ने तुझे मेरी जान बाबू मना लिया तुझे? और ये कौन सी बीवी है भाई? एक तरफ नाराज हो रही है, एक तरफ मान रही है अपने आप। ईरान थूक रहा है, चलो चल, हमारा तो उससे कोई ये गुलाबी से कह रहा नहीं, हमारा रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ये कौन सा रिलेशनशिप है भाई? कुल मिला के ये रिलेशनशिप है डर का, खौफ का, भय का और फाड़ देने का, जो ईरान ने फाड़ा है। आगे सुनिए क्या कहा गुलाबी सुअर ने। कहा अगला पॉइंट ये था कि इस जंग में जो कुछ भी हुआ है, जितना पैसा लगा, जो खर्चा हुआ, अरब देशों को, मुझे लगता है कि अरब देशों को भी आगे आना चाहिए और पैसा देना चाहिए। वह बेटा बिन सलमान गोदी मीडिया और अंधभक्तों के बाप और अंधभक्तों की औकात नहीं। गोदी मीडिया ने अपनी अम्मा का दूध पिया है तो ये वाला वीडियो कवर करके दिखाओ, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्लामाबाद बहुत अच्छा काम कर रहा है, पाकिस्तान बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं, वो काफी अच्छे लोग हैं, और अगर डील होती है तो मैं इस्लामाबाद, जो बहुत अच्छा शहर है, मैं इस्लामाबाद जा सकता हूं। मोदी जी कुछ कहेंगे? माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा मोदी जी को और आप देख रहे हैं मोदी जी तमाम चीजों के बावजूद ट्रंप को कह रहे हैं माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। अब गोदी मीडिया कंफ्यूज है कि अगर ट्रंप के खिलाफ रिपोर्ट दिखा दी और कुछ कह दिया तो यहीं से फोन आ जाएगा, माय फ्रेंड आज तक। हाँ हाँ हद हो गई भाई, ये चल क्या रहा है समझ से परे है। इतनी जिल्लत अंधभक्तों को उठानी पड़ रही है, आप सोच नहीं सकते। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की एक खासियत आप देख रहे होंगे, ये जैसे घटिया तरीन जो गर्लफ्रेंड होती है, लड़ाकू टाइप में, हर बात बात पर लड़ लेने वाली, बकवास करने वाली, जिद्दी गर्लफ्रेंड आपकी, मतलब होगी आप लड़कों में से ऐसी रही होगी या होगी किसी की, है ना, जो सिर्फ अपनी ही चलाती होगी और हर चीज, हर बात पे, और सबसे नाराज होती है ना कुछ गर्लफ्रेंड, सबकी शिकायत, अपने बॉयफ्रेंड से, साला अपने माँ बाप की भी शिकायत। हाँ, अब्बू ने ऐसा कर दिया, बताओ ना बोलना नहीं चाहता हूँ, रणवा रह जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया से खुश नहीं हूं, उन्होंने हमारी मदद नहीं की, मैं नेटो से भी खुश नहीं हूं। इस वीडियो में कह रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से खुश नहीं हूं, मैं नेटो से खुश नहीं हूं, मैं यूरोप से, मैं बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने हमारी मदद नहीं की है, मैं उनसे खुश नहीं हूं। मैं तमाम मुल्क वालों से ऐलान करके कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यूरोप से, नाटो से, ऑस्ट्रेलिया से, कि डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है, प्लीज इसको खुश कीजिए, किसी रात बुलाइए इसे और इसको इतना खुश कीजिए कि ये एप्स्टीन आइलैंड भूल जाए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ भैया, हम हरामी ही ठीक हैं, शरीफों का जमाना जा चुका है, जरा सा शराफत दिखा दो किसी को तो हाथ डाल के पलट देता है, तो हाँ, थोड़े से होने चाहिए। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप यहां भी खामोश नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, अगर डील हो जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आजाद हो जाएगा, हमें फ्री में तेल मिलेगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सवाल यह है जो कोई नहीं कर रहा है कि साले हमला तो तू नहीं किया था, पहले बिगाड़ा खुद है और सोच रहा है बना भी मैं लूंगा। लाला, ऐसे थोड़ी होता है। अमेरिका अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है तो हम क्या करें? अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया गया, अगर वो बिल पास हो जाता तो डोनाल्ड ट्रंप की पावर को लिमिट कर दिया जाता कि ये सारे फैसले अकेला पागल बुढ़ा नहीं ले सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संसद के अंदर ज्यादातर वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिले और फैसला यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की पावर काटी नहीं जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप अकेले अपने दम पर जो चाहे फैसला ले सकता है। अरब और यूरोपीय यूनियन का मानना यह है कि ये सारी डील होने में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने में, इन सब चीजों को 6 महीना लग जाएगा। अमेरिका और ईरान की डील में चल भाई गाड़ी निकालो यार, पूरे
45 दिन हो गए घर नहीं गए, इनकी ऐसी की तैसी। हजरात, एक ईरान है जो खामोश है कि चलो जो जो हो रहा है होने दो। अमेरिका ने जीत का ऐलान कर दिया, इजराइल ने जीत का ऐलान कर दिया, कतर ने जीत का ऐलान कर दिया, और अब सुनो, बहरीन ने जीत का ऐलान कर दिया। बहरीन की देखो भाई, मूत के उठते हैं ना, जब पेशाब करते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो मूतने के बाद आखिरी कतरा जो टपकता है उतना है बहरीन। और बहरीन सबसे पास है ईरान के। पुई पुई करके ईरान ने मिसाइल मारी थी, पुई पुई पुई। ईरान मिसाइल इजराइल में मार रहा था, जूम। ईरान मार रहा था मिडिल ईस्ट पे, जूम धपाक। और ये इतना पास था कि ऐसे हो रहा था। और ये बहरीन जीत का ऐलान कर रहा है। अरबों की जिंदगी में ये जो अरब के हुक्मरान हैं, ये वाले जो अभी है, इन्होंने कभी जिंदगी में जंग देखी नहीं ना, इनके बाप दादाओं ने लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं, हार मुंह को लगी, तो ये सोच रहे हैं जीत का ऐलान कर दो। अच्छा, इन्होंने माहौल ऐसा बना दिया है, किसी ने फोटो खींचा था वो जेल के अंदर, किसी पत्रकार ने इनके यहां हुए नुकसान को छाप दिया था वो जेल में, किसी माइग्रेंट ने, किसी काम करने वाले भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी ने वीडियो बना लिया था, ड्रोन आ रहा था, इनकी फाड़ रहा था वो जेल में, उनको डिपोर्ट कर दिया, जेल में डाल दिया, फाइन मार दिया। अब सारे अरब में रहने वाले डरे हुए हैं। अब उनको पता है कि बढ़िया करके ठुके हैं हम, लेकिन अब ये जीत का ऐलान कर रहा है तो कोई बोलेगा थोड़ी। भाई सबको नौकरी करनी है, सबको बीवी बच्चे पालने हैं, गल्फ में आदमी पैसा कमाने के लिए जा रहा है, काहे चुप। हाँ भाई, आप जीत गए बहरीन, हम बहरे हैं, तुम समझदार हो, तुम जीत गए। उधर अमेरिका में रिपब्लिकन को चिंता है, CNN की रिपोर्ट है, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और उनकी पार्टी को चिंता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बेड़ा गर्क किया है, इसके बाद हम जीत नहीं सकते। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।